स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नीदर नॉर। इंग्लिश ग्रामर से 11th-12th में काफी आता है। ठीक है, तो ईदर और अभी हमने पढ़ा, जैसे कि ईदर और मतलब कि होता है दो में से कोई एक, और इसके आगे हमने बस लगाया है एन, यहाँ पर भी एन, जिससे ये क्या हो गया, ईदर से नीदर और से हो गया है नॉर। ठीक है, तो एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, एन से क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि नॉट। तो अगर हम ईदर के साथ नॉट जोड़ देते हैं तो हो जाता है नीदर, और के साथ नॉट जुड़ता है तो हो जाता है नॉर। तो नीदर नॉर का मतलब निकलता है ना तो, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, तो इसके नियम उसी की तरह है, ईदर की ही तरह, बट इसमें केवल नॉट जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि जब ईदर के ही साथ पहले से एक नॉट जुड़ा है तो ये जो वाक्य में दूसरा नॉट लिखा है इसको क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी कि हमें नॉट को रिलीज करना है यहाँ से। ठीक, तो नियम है जहां तक वाक्य एक से हो, तो कहां तक एक से है, नॉट तक। लेकिन नॉट जब हम नीदर लगाएंगे तो नॉट को तो क्या होना है, हटना है। ठीक है, तो जहां तक वाक्य एक से हो वहां तक एक बार लिखते हैं, नॉट को हटाते हैं। ठीक है, नीदर लगाते हैं, पहला वाक्य पूरा करते हैं, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, नॉर, और जो कॉमन वर्ड है वो एक ही बार लिखे जाते हैं, बचे हुए शब्दों को जो का तो लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बस इसमें सिंपली नॉट को हटाना है। तो नॉट को हटाने के भी कुछ नियम है, जैसे कि यहाँ पर देखें नॉट है अकेला, हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है, इज। ठीक, तो हम यहाँ इसको बना के देखें, जहां तक वाक्य एक से है, कहां तक वाक्य एक से है, नॉट तक। लेकिन नॉट को हटना है क्योंकि नीदर लगाया जाना है, तो हम क्या देखें, कहां तक एक सा है, इज तक एक सा है, हीज हो गया। ठीक है, अब हमें नॉट को हटाना है, क्यों, क्योंकि क्या लगाया जाना है, नीदर। तो जहां तक वाक्य एक से है वहां तक एक बार लिखा, फिर क्या लगाया, नीदर। नीदर नीदर लगाने से ये नॉट मैनेज हो गया, हट गया। बचा क्या है, इंटेलिजेंट। ही इज नीदर इंटेलिजेंट। ठीक है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जहां तक वाक्य एक से है, नॉट तक एक से है, एक बार लिखा, नीदर लगाया, यानी कि नॉट नीदर की वजह से हट गया, इंटेलिजेंट जो कहते हैं आया। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, नॉर, तो ये लगाया नॉर। अब नॉर में भी एक नॉट है, तो इस दूसरे नॉट को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो ये नॉट हट गया इससे। और ही इज एक बार लिखा जा चुका है क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, तो ये एक ही बार लिखेंगे। बचा क्या है, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग आ जाएगा, जो कहते हैं ये हार्ड और ये वर्किंग। अब नेक्स्ट है she does not sing songs, she does not dance। ठीक है, यूज ऑफ नीदर नॉर। सी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है या फिर वह गाने नहीं गाती है। सी डज नॉट डांस, वह डांस नहीं करती है। यूज ऑफ नीदर नॉर, नीदर नॉर का यूज करें। तो जहां तक वाक्य एक से है वहां तक एक बार लिखते हैं, कहां तक वाक्य एक से है, डज सी एक सा है, डज नॉट सिंग और डांस। ठीक है, सिंग यहाँ वर्ब है और यहाँ वर्ब है डांस, तो वर्ब डिफरेंट है, केवल कहां तक एक से, नॉट तक। अब जैसा कि नॉट को हटाया जाना है क्योंकि हमें क्या लगाना है, नीदर। नीदर लगाएंगे तो एक जो नॉट लिखा है इस वाले नॉट को हटाना होगा, नॉर लगेगा तो इस वाले नॉट को हटाना होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमको नॉट हटाना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डस। तो ध्यान रखें, डू, डस और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जो कि नॉट के साथ हट जाती हैं। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, डज नॉट। डज नॉट जब हम हटाते हैं तो वर्ब में लगता है एस या ईएस। डज को हटाकर वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस। हटाना केवल हमको नॉट को है, लेकिन डू, डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब ही क्या होंगी, नॉट के साथ ही हटेंगी। और सवाल है क्यों हटेंगी, तो क्योंकि ऐसा है कि हमें जब नॉट हटाना है इसका मतलब ये है कि वाक्य को कैसा किया जा रहा है, सिंपल। और जब वाक्य को सिंपल करते हैं तो क्या होगा, ये डज हेल्पिंग वर्ब यहाँ छूटेगी, और डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नॉट का हटाना मतलब है वाक्य को सिंपल करना, तो नॉट तो हट जाए लेकिन डज छूट जाएगी। तो डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल सेंटेंसेस में डज नहीं आती है। ठीक है, और डू, जब डू नॉट होगा तब भी नॉट हट जाए, लेकिन डू छूट जाएगा तो डू भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल सेंटेंसेस में वो नहीं आती है। ऐसे ही सिमिलर बात है डिड में। ठीक है, तो डज को हटाकर वर्ब में लग जाता है एस या ईएस। जब हम डू नॉट को हटाते हैं तो होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जब हम डिड नॉट हटाते हैं तो डिड नॉट हटाकर हो जाता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना है, ये चेंजेस होते हैं। तो अब हम यहाँ से हटाएं, वाक्य में यहाँ देखिए सी एक सा है,
यहाँ वर्ब है सिंग, यहाँ है वर्ब डांस, तो केवल सी एक सा रहेगा और लग जाएगा नीदर। सी नीदर, नीदर लगाने से ये नॉट हट गया और डस को हटाकर सिंग में क्या लग जाएगा, एस, तो हो जाएगा सी नीदर सिंग्स सॉन्ग्स। ठीक है, सी नीदर सिंग्स सॉन्ग। जहां तक वाक्य एक से तो केवल एक से सी तक, डस और नॉट तो हटना ही है, डस को हटाकर सिंग में लग गया एस, तो हो गया सिंग्स सॉन्ग। सी नीदर सिंग्स सॉन्ग, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए नॉर, और जब सी है एक बार लिखा जा चुका, डस नॉट हटेगा तो नॉट कैसे हट रहा है, नॉट लिखने से, नॉर मतलब कि नॉट जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये वाला नॉट हटेगा, इसके साथ में डस भी हट जाएगा, तो डस को हटाकर डांस में क्या लग जाएगा, एस, ये सी तो लिखा ही जा चुका है, तो नॉर डांसेस। They do not play football. दूसरा है they do not play hockey. सेंटेंस है they do not play football, they do not play hockey. ठीक है, तो एक से कहां तक है, they do not play, do not play, प्ले तक एक जैसे हैं वाक्य, तो जहां तक वाक्य एक से हो वहां तक एक बार लिखते हैं, जहां तक वाक्य एक से है तो प्ले तक एक से है, ठीक है, लेकिन डू नॉट बीच में से हटना है, तो प्ले तक एक बार लिखेंगे हम, ठीक है, बन जाएगा दे प्ले। ठीक है, प्ले तक एक से है क्योंकि वाक्य प्ले तक आ गया। अब डू हटाकर वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दे प्ले, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब लगेगा नीदर, नीदर फुटबॉल। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, नॉर। अब जब नॉर लिख लिया इसका मतलब एक नॉट लिखा गया है, तो दूसरा वाला नॉट हटेगा और साथ में डू भी हट जाएगा, डू हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दे तो हम पहले लिख ही चुके हैं, तो यहाँ तक पूरा हट जाएगा, बचेगा केवल हॉकी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है, यदि अपने कैरेक्टर अलग अलग हो, जैसे कि अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे कि यू विल नॉट पास इन द एग्जाम्स, नेक्स्ट हो जाए योर फ्रेंड विल नॉट पास इन द एग्जाम्स। तो वाक्य के पीछे से देखने में एक जैसे है, बस चेंजिंग है आगे की तरफ, सब्जेक्ट्स में फर्क है, यहाँ सब्जेक्ट है यू और यहाँ पर है योर फ्रेंड। ठीक है, तो यू और योर फ्रेंड अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो जब कैरेक्टर्स शुरू में ही अलग हो तो सबसे पहले ही क्या लगेगा, नीदर। अब जब नीदर लगा लिया तो हमें एक नॉट को हटाना है, तो ये वाला नॉट हटेगा, लेकिन हम पहले भी देख ले, नॉट इज नॉट था, केवल क्या हटा है, नॉट। यहाँ है विल नॉट, तो केवल कौन हटेगा, नॉट, विल नहीं हटेगा। तो नॉट के साथ हटती कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो जब हम नॉट हटाते हैं तो वाक्य सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल किया जाता है, तो सिंपल करने पर केवल हटती हैं, नॉट हटाने पर केवल डू, डस और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हटती हैं, क्योंकि वाक्य कैसा हो रहा होता है, सिंपल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, तो सिंपल सेंटेंसेस में डू और डस नहीं आती। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो साधारण वाक्यों में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं आती है। लेकिन विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है विल, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो आती है, तो केवल कौन हटेगा, नॉट, क्योंकि नीदर लगाया है तो केवल एक नॉट हटाया जाना है, तो केवल क्या बचा है, यू विल, तो हो जाएगा नीदर यू विल पास इन द एग्जाम्स। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, नॉर। अब नीदर आगे है तो पीछे आएगा नॉर, और बचा कौन है, देखें विल नॉट पास इन द एग्जाम तो कॉमन है, केवल बचा है ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट जो है दूसरे वाक्य का क्या है, योर फ्रेंड, तो यहाँ बच जाएगा नॉर योर फ्रेंड। ऐसे कितने भी सेंटेंस बनाए जा सकते, सब एक जैसे ही नियम के। ठीक है, जहां तक वाक्य एक से है तो एक बार लिखें और फिर नीदर लगाएं, नॉट को हटा दें, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए नॉट लगाएं और कॉमन वर्ड्स एक ही बार लिखे जाएंगे। थैंक यू।